नमस्कार मित्रों, सनातन गुरुजनों यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि आखिर गुरु वास्तव में कौन है। तो आपको जानना चाहिए कि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु मात्र एक तत्व है। कोई गुरु के चरण का पानी पी रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें कोई गुरु के चरणों का पानी मिलाकर गिराकर धोकर पी रहा है, तो कोई गुरुओं के चरणों पर पड़ा हुआ है। जबकि वास्तव में गुरु से तात्पर्य तत्व से है। तो जब तत्व शरीर होता ही नहीं है तो फिर हम किसके चरणों का पानी पी रहे हैं। कई लोग आम धारणा है कि किसी की गुलामी करना ही उसे गुरु मान लेना भर है। इसीलिए आज गुरु कई प्रकार की गुलामियां कराने से पीछे नहीं हटते। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या गुरु मुक्त है? वास्तव में गुरु भी मुक्त नहीं है। जब तक गुरु शरीर रूप में विद्यमान है वो भी मुक्त नहीं है। और गुरु तत्व मुक्त होने के गंतव्य तक की यात्रा संभव करता है। इसलिए केवल गुरु की गुलामी करके मुक्त होने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि गुलामी करवाने वाले गुरु स्वयं मुक्त नहीं होते। अगर वो मुक्त होते तो दोबारा शरीर रूप में आने का कोई अर्थ नहीं है। तो आज हम संसार में कई तरह के गुरुओं से घिरे हुए हैं। इनसे क्या होने जा रहा है? अगर मूर्ख बनाकर किसी को गुलामी करना ही मुक्त होने का मार्ग है तो ऐसे गुरुओं को जानना चाहिए कि गुरु स्वयं को ही गड्ढे में गिराने का कार्य करेंगे। क्योंकि गुरु भी जब स्वयं से मुक्त होता है, जो कि अंतिम अवस्था में ही संभव है, तभी वह मुक्त हो सकता है। और जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। जो अभी स्वयं ही मुक्त नहीं है वो किस प्रकार दूसरों को मुक्त करने का प्रयास करेगा? या मुक्त होने का मार्ग ही बता सकता है। तो आम तौर पर जो गुरु को शरीर रूप में देखने का विचार है, इससे बाहर आना चाहिए। और जितने भी गुरु हैं
उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा कोई कार्य ना करें जो उनके स्वयं के मुक्त होने में ही बाधक बने। आज गुरु के नाम पर तमाम ढोंग और पाखंड चरम पर है। इसका फायदा व्यक्तिगत रूप से भले ही कोई घोषित अघोषित गुरु उठा ले, लेकिन वास्तव में वह स्वयं अभी ज्ञान से अत्यंत ही दूर बना हुआ है। और जिस प्रकार गुलामी हमें बांधती है, उसी प्रकार गुलामी करने वाला भी, गुलामी करवाने वाला भी स्वयं में बंद कर रह जाता है। वास्तव में गुरु का जो तात्पर्य है वो है द्वैत से मुक्त होकर अद्वैत की यात्रा पर गतिमान। लेकिन जो गुरु गुलामी करवाने में ही पड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि वह अभी द्वैत की ही यात्रा पूर्ण नहीं कर पाया है। और जब तक द्वैत भाव में ही वो विचरण कर रहा है, तब तक ऐसा मानना चाहिए कि वो मुक्त नहीं हुआ है, न ही मुक्त होने का रास्ता उसे पता है। भले ही तमाम ढोंग ढकोसले करके ऐसे व्यक्ति अपना नाम संसार में प्रसिद्ध कर लें, लेकिन जब बात अंत समय में मुक्त होने की आएगी, तो निश्चय ही ऐसे तथाकथित गुरु स्वयं ही अमुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। इसलिए वास्तव में गुरु वही है जो स्वयं में मुक्त हो और गुलामी करवाने से बचे। आगे किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।